हालेलुया। जैसे कि आप सबको पता है, आज का खूबसूरत दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सके, उसके नाम को तारीफ दे सके, उस परमेश्वर के नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम की तरफ हम बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातों के विषय में बताना चाहता हूँ। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 पढ़ेंगे। नया नियम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। यहाँ पर गौर करना, परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, जिससे जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। हालेलुया। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। यहाँ पर जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं खुदावन की हजूरी में, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के लिए आपको आशीषित करना कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो परमेश्वर आपको बड़ी आसानी से आशीषित कर सकता है। वो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है। साफ शब्दों में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, किसी भी तरह के हालात क्यों ना हो, आगे परमेश्वर का कलाम कहता है और हर समय, चाहे वो कोई भी समय क्यों ना हो। आज आपके पास एग्जाम्पल के लिए आपके पास अभी आपके अकाउंट में पड़े हैं 2,2500 रुपए पड़े हुए। हालेलुया। लेकिन मान लो किसी वजह से वो 2,2500 रुपए आपके खत्म हो गए, आपने वो इस्तेमाल कर लिया। अब आपका दिमाग क्या सोचता रहेगा कि अभी तो पूरा महीना बाकी है, अभी तो सैलरी आने वाली है, अभी तो सैलरी आई भी नहीं है, अब ये पैसे खत्म हो चुके हैं, अब मैं कहाँ से इंतजाम करूं। हालेलुया। अब मैं कैसे महीने, जब तक सैलरी नहीं आ जाती, मैं कैसे अपना महीना चलाऊंगा या चलाऊंगी। जबकि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, वो चाहे आपकी कोई भी बात क्यों ना हो, या हर समय, चाहे वो आपका कोई भी समय क्यों ना हो, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हारी जरूरत है, जो तुम्हारी जरूरत है उसे क्या करेगा, वो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुतायत से बहुत कुछ हो। हालेलुया। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि परमेश्वर हमें कह रहा है कि वो हमें आशीषित कर सकता है, परमेश्वर कह रहा है कि वो हमें ब्लेस कर सकता है, वो अपने अनुग्रह से भर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आज मेरे अकाउंट में 2,2500 रुपए है और वो मैंने इस्तेमाल कर लिया, जरूरत थी, ये आटा ले आया, चावल ले आया, घर का राशन ले आया, बच्चों की फीस जमा कर दी, सिलेंडर भरवा दिया, अब कितना बचा, 100 रुपये अकाउंट में बचा हुआ है, और अभी सैलरी आने में 10 दिन पड़े। हालेलुया। अब मैं कैसे अपनी जरूरत पूरी करूं, कैसे? अब इस चीज को आप समझना, किसी के पास इसका हल है या किसी के पास इसका जवाब है? आप सबके पास। अगर जवाब है तो आप बताइए, अगर नहीं है तो मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा कि कैसे होगा वो। हालेलुया। हम सब चाहते हैं ना कि देखो, ऐसा तो नहीं है कि हम खाना खाना बंद कर देंगे या राशन लाना बंद कर देंगे या सब्जियां लाना बंद कर देंगे, या हो सकता है हमें नहीं पता कि हम कब बीमार पड़ जाए। क्या किसी को पता है कि कब मैं बीमार पड़ जाऊं, कब मेरे घर में कि कोई बीमार पड़ जाए?
कि हमने 5,000 जो सेविंग की हुई है, अचानक कोई बीमार पड़ जाता है और हम ये सोच करके कि मैंने तो 5,000 अभी बचाया हुआ है और अभी तो सैलरी आने में पूरा 20 दिन पड़े हुए हैं, तो अगर मैंने ये पैसे बीमारी पर लगा दिए तो मैं आगे 20 दिन कैसे निकालूंगा? क्या आप ऐसा सोचते हो जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है? नहीं सोचते ना। हम तो यही सोचते हैं ना कि मेरे पास जो पैसे मैं लगा देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। हालेलुया। तो क्या अब आपके पास इस सवाल का जवाब है कि आप कैसे आप इन जरूरतों को पूरा कर पाओगे? क्योंकि देखो, यहां पर दो चीज है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, परमेश्वर का कलाम कहता है कल के विषय में चिंता मत करो, क्योंकि आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं और ना वो काटते, फिर भी मेरा परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इंसान बीमार पड़ जाता है, उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता है। अब जो आकाश में उड़ने वाली पक्षियां हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, क्या वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद है उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, पक्षियों के लिए? नहीं। तो उनकी जरूरतों को पूरा कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मना कर रहा है, परमेश्वर खुद कहता है कि आकाश के पक्षियों को तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। तो मैंने जैसे आपको आज आपके अकाउंट में 5,000 सैलरी, आपके अकाउंट में 5,000 पड़े हुए हैं और अचानक से कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, आपके घर में कोई बीमार, के इलाज के लिए 5,000 इस्तेमाल कर ले, आपकी सैलरी आने में तकरीबन 20 दिन पड़े, कैसे निकालोगे? हमें कोई आइडिया नहीं। लेकिन अब इसका आंसर ये है हम निकालते हैं नीति वचन अध्याय 16 नीति वचन अध्याय 16 उसका 20 आयत पढ़ेंगे। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हालेलुया। इसका आंसर ये है कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण का मतलब आशीषित होना। कल्याण का मतलब आपके जीवन को परमेश्वर किसी भी चीज की घटी नहीं होने देगा। जिस खुदाबंद ने 5 रोटी और 2 मछली से 5 से 10 हजार लोगों को भोजन कराया, हमने कितनों ने इस कहानी को सुना कि एक समय की बात है जब बाइबल के मुताबिक कि प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे। यहां गौर करना, प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, परमेश्वर का कलाम सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते काफी समय बीत गया, हो सकता किया हो, और करते करते शाम हो गया, और अचानक से बीच में से चेले आते और चेले कहते हैं प्रभु इनके लिए कुछ भोजन वस्तु हो सके तो, या तो हम ऐसा करते हैं इनको वापस भेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना भोजन नहीं है कि हम इनको खिला सके। हालेलुया। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं इनके लिए भोजन वस्तु का इंतजाम करो। तो वो क्या कहते हैं, चेले क्या करते हैं, यीशु मसीह को परखने के लिए कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास तो यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, तो इन 5 रोटी और 2 मछलियों से हम इन 10,000 लोगों को कैसे खिलाएंगे? हालेलुया। और यीशु मसीह उस टोकरी को उठाते हैं और उठा करके प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं जाओ और इन्हें बांटना शुरू करो। और जैसे वो बांटने लगते हैं, वो 5 रोटी जैसे तोड़ तोड़ कर बांट रहे हैं, यहाँ पर जैसे तोड़ रहे हैं, यहाँ पर वो दोबारा से बढ़ जा रही है, ये तोड़ रहे हैं, नीचे से बढ़ती जा रही है, और करते करते 10,000 लोगों ने उस 5 रोटी और 2 मछली से भोजन वस्तु किया, और करने के बाद 12 टोकरियां बची हुई। हालेलुया। अब यहां गौर करना, यहां पर 5 रोटी और 2 मछलियां इसलिए आशीषित हुई क्योंकि यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए वहां पर लोग बैठे थे। वो इसलिए नहीं बैठे थे कि अगर अभी हमने भोजन वस्तु खा लिया, खा करके हम घर चले जाएंगे।
हालेलुया। वो इसलिए बैठे थे कि अगर हमें भोजन वस्तु मिल जाता है तो हम खा करके दोबारा से सुनने बैठ जाएंगे। अब गौर करना, यहाँ परमेश्वर का कलाम साफ शब्दों में कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। और उस जगह पर पहाड़ पर पहाड़ी उपदेश देते हुए यीशु मसीह क्या कर रहे थे? वचन सुना रहे थे। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि जहां पर वचन है वहां कोई घटी नहीं है। जहां आपने परमेश्वर को समय दिया वहां कोई घटी नहीं है। हालेलुया। अगर आप बैठे हो परमेश्वर की आराधना में, लेकिन अगर आपका दिमाग घर में है, आपका दिमाग घर में लगा हुआ है कि घर में मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, अभी जाना है, कपड़े भी धोने हैं, बारिश होने वाली है, पता नहीं कपड़े टंगे हुए हैं, कोई उठाएगा कि नहीं उठाएगा, वचन की बजाय अगर आपका ध्यान वहां पर है तो आप हमेशा कंगाल ही रहोगे। हालेलुया। आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन इस बात को पीछे रखते हुए कि मैं अब अगर परमेश्वर के भवन में आ गया हूं तो मतलब 9 बजे से लेकर 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं परमेश्वर का ही हूं। हालेलुया। ना मैं अपने पति का हूं, ना मैं अपनी पत्नी का हूं, ना मैं अपने बेटे का हूं, ना अपनी बेटी का हूं, ना मैं किसी के सास हूं, ना मैं किसी की बहू हूं, ना मैं किसी का माता हूं, ना ही मैं किसी का पिता हूं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम साफ शब्दों में कहता है, जो कोई अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो कोई अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा अहमियत देता है वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। तो यहां पर जब आप परमेश्वर को समय देते हो तब परमेश्वर आपको समय देता है। हालेलुया। तब ये परमेश्वर का फर्ज बन जाता है कि वो आपकी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। तो यहां पर आंसर इसका क्या मिलता है? इस सवाल का जवाब ये मिलता है कि आज आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आप उसके लिए 5,000 इस्तेमाल कर लेते हो। करने के बाद आप ये सोचने के बजाय कि अब मैं आगे क्या करूंगा, मेरे अभी 20 दिन पड़े हुए हैं, आप घुटने टेकते हो, प्रार्थना करते हो खुदा के सम्मुख, हे प्रभु, वचन पढ़ते हो, परमेश्वर को समय देते हो, चर्च आते हो, दुआ करते हो, अपने पासवान के पास आते हो और बताते हो कि ये बातें हुई हैं अपने पास्टर जी को, या फिर आप अपने चर्च वालों को, या अपने खुदा को। तब मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, परमेश्वर किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे 5 रोटी और 2 मछलियों को दुगना किया था, वैसे ही अचानक, मान लो एग्जाम्पल के लिए, आप देख रहे हो आपने 5,000 इस्तेमाल कर लिया और अचानक आप देख रहे हो, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, आप प्रार्थना करके उठने के बाद आप बाइबल पढ़ने के लिए आप वचन खोलते हो, वचन पढ़ते हो और जैसे ही बंद करने लगते हो अचानक देखते हो कि बाइबल के पीछे तो 2-3 हजार रुपए पड़े हुए, जो कि मैं रख कर भूल गया था। हालेलुया। कि किसके साथ हुआ है ऐसा? अभी सबके मेरे साथ हुआ। हालेलुया। तो हम सबके साथ, इवन कि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, और मैं सोचता हूं मैंने कब रखे ऐसा। तो परमेश्वर का कलाम कहता है वो सही समय पर आपकी आवश्यकताओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। वो खुद आपके दिमाग में वो चीजें कर देता है। परमेश्वर को पता है कि आगे क्या होने वाला है, खुदा को पता है कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर खुद आपके मेंटली तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर आपके दिमाग के साथ ऐसा करता है कि वो आपके फ्यूचर को जाने अनजाने में सिक्योर कर देता है, आपके भविष्य को जाने अनजाने में सिक्योर कर देता है। अचानक से मान लो कोई आता और कहता है कि भाई ये आपके 2-3 हजार रुपए, ये मैंने आपसे कर्जा लिया था, तो आज मेरी सैलरी आ गई तो मैंने आपको वापस लौटा दी। तो इन तरीकों से परमेश्वर काम करता है, इन तरीकों से खुदा का कलाम काम करता है। परमेश्वर के लिए आपकी जरूरतों को पूरा करना, या आपके महीनों को निकालना, या आपकी सैलरी को दुगना करना, उसी सैलरी को, ऐसा नहीं कि वो आपके 5,000 को लाखों में बदल देगा, वो उसी सैलरी को इतना आशीषित कर देगा कि आप उसमें अपना पूरा महीना निकाल लो। हालेलुया। तो इस तरीके से खुदा का कलाम काम करता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है।
तो आपको अगर अपने आप को आशीषित करना है, अपना घर परिवार संतुलित रूप से चलाना है, अपने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाना है, अपनी बीमारियों से आशीषित होना है, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाकर, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन पर मन लगाना होगा। बिना मन लगाए आप आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाओगे तो खुदा का वचन साफ शब्दों पर कहता है कि वो आपका कल्याण करेगा। हालेलुया। इन तरीकों से खुदा क्या करता है? काम करता है। इन तरीकों से परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। एक और वचन हम निकालेंगे, भजन संहिता वचन 33। भजन संहिता वचन 33। का हम 4 पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया। गौर करना, यहाँ पर 7 शब्दों में परमेश्वर का कलाम कहता है क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। परमेश्वर का कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा होगा, बशर्ते आपको एक दूसरे में बने रहना होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सीधे शब्दों में आपसे कहता है कि अगर देखो, जब तक हम अन्य जाति में थे, जब तक हमने सच्चाई को नहीं जाना था, जब तक हमने सच्चे कलाम को नहीं जाना था, तब तक हमें जो कहा जाता था हम वही कर देते थे। अगर कोई हमें बोले कि पहाड़ पर जाओ और वहां पर देवी देवता के दर्शन करो तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, कोई हमें बोलता था कि ये धागा ये तवीज बांध लो तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। हालेलुया। कोई हमें बोलता था कि ये बलि कर दो या ये मुर्गा चढ़ा दो या रात को दिया जला दो किसी पेड़ के नीचे जा करके, तो हम वो कर देते थे। कोई हमें बोलता था सूरज चांद तारों को पानी चढ़ा दो, तो हम वो कर देते थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। इवन कि कोई अगर हमें ये बोलता था कि अगर आपके घर में आपको अपनी कमाई में तरक्की चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपका घर और बढ़े, अगर आपको चाहिए कि आपकी सैलरी और बढ़े, तो आप इस तरह का टोना करके अपने पड़ोसी के घर के सामने रख दो। हालेलुया। तो हम ये ऊट पटांग चीजें करके क्या करते थे? हम अपने आप को तंदुरुस्त, भला चंगा, आशीषित करने की कोशिश करते थे पहले के टाइम में, जब तक हमने सच्चाई को नहीं जाना, और हम में से कई लोगों ने किया भी है। हालेलुया। लेकिन वो कोई सीधा तरीका नहीं था, वो कोई सीधी बात नहीं थी। आप खुद सोचो कि आपको अपनी अगर आप बीमार हो और आप किसी के पास जाते हो और वो आपको ये कहता है, किसी बाबा के पास जाते हो, किसी फकीर के पास जाते हो और वो आपसे ये कहता है कि ऐसा करो, ये मुर्गा ला करके चढ़ाओ, ये दारू ला करके चढ़ाओ और ये धागा मैं आपको दे रहा हूं, इस धागे को क्या कर लो, अपने हाथ में बांध लो तो तुम ठीक हो जाओगे। हालेलुया। तो आप खुद सोचो उस धागे का आपकी बीमारी से क्या लेना देना, या उस मुर्गे का आपकी बीमारी से क्या लेना देना, या उस दारू शराब का आपकी बीमारी से क्या लेना देना। तो ये कोई सीधी बात नहीं है, ये क्या है? ऊट पटांग और टेढ़ी मेढ़ी बात है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। जबकि परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन सीधा है। अगर आप बीमार हो तो आपसे सीधा सीधा कहा जाएगा घुटने टेको और प्रार्थना करो। आपसे कोई नहीं कहेगा कि अपने हाथों में धागा बांधो, ताबीज बांधो, या इधर जाओ या उधर जाओ। आपसे सीधी और साफ बात ये कही जाएगी कि अपना घुटना टेको और प्रार्थना करो और दुआ करो। हालेलुया। अपने घुटने टेको, प्रार्थना करो, अपने पास्टर से प्रार्थना करवाओ। हालेलुया। और वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा आप चंगाई पाओगे, प्रार्थना के द्वारा आप छुटकारा पाओगे, प्रार्थना के द्वारा आपकी नौकरी लगेगी, प्रार्थना दुआ के द्वारा आप परमेश्वर के बरकतों से आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके अन्न भंडारों को आशीषित करेगा। हालेलुया। ये सारी चीजें परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है, सीधे और साफ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं
तो जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं है, यहाँ पर कोई आपको उटपटांग चीजें करने के लिए नहीं कहा जा रहा, यहाँ पर कोई उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए नहीं कहा जा रहा। सीधे और साफ कहा जा रहा है कि आप परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर आप में बना रहे। आप सच्चाई से उसके वचन के मुताबिक चलो तो आप आशीषित हो जाओगे। हालेलुया। तो ये हमारा परमेश्वर। मैं आपको कोई भी दो राय नहीं कह रहा, मैं आपको कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह रहा जिसको करने में आपको अपने शरीर को चोट पहुंचाने की जरूरत पड़े, जिसको करने के लिए आपको भूखा रहना पड़े, जिसको करने के लिए आपको किसी की बलि देनी पड़े, जिसको करने के लिए आपको धागा, ताबीज या पत्थर या पेड़ पौधों पर विश्वास करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा का कलाम सीधा और साफ है और उसके सारे काम सच्चाई से होते हैं। इसका मतलब सच के रास्ते पर चलने वाला और ईमानदारी से चलने वाले के ही परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। जो विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा के पीछे चलता है, उन्हीं की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, उन्हीं के परिवार को परमेश्वर आशीषित करता है। तो दो चीजें हैं। पहली बात यह कि आपको अगर अपने घर परिवार को आशीषित रखना, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपको परमेश्वर के वचन पर मन लगाना होगा। पहली बात, पहला रास्ता कि उसके वचन पर मन लगाओ तो तुम कल्याण पाओगे। दूसरी बात कि परमेश्वर का वचन सीधा है और साफ है और उसके सारे काम सच्चाई से होते हैं। आपको ईमानदारी, सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलना होगा। आपको धोखा देने वाला नहीं बनना। अगर आप जैसा आप यहां दिख रहे हो वैसे ही आपका संसारिक जीवन भी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर प्रार्थना दुआ कर रहे हो, पता चल रहा है आप घर पे जाकर के दारू शराब पी रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो ये झूठ है, ये सीधा वचन नहीं है और उस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। पता चल रहा है यहाँ पर आप कह रहे हो, आप यहाँ पर कह रहे हो, सबको बोल रहे हो कि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन जियो, लेकिन हम खुद वचन के मुताबिक नहीं चल रहे। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुने। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम भी साफ शब्दों में कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीवन नहीं जीता, वो उसके समान है जो अपना स्वाभाविक चेहरा शीशे में देखता है। हालेलुया। कहने का मतलब शीशे में दिखने वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल असली, जैसे असली होता है ना वैसे ही है, लेकिन असलियत में वो असली नहीं, वो सिर्फ एक परछाई है। हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर का कलाम कह रहा है तुम्हें परछाई वाला जीवन नहीं जीना, तुम्हें एक सच्चा जीवन जीना। अगर तुम कह रहे हो कि मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहा हूं तो सचमुच चलना होगा आपको। अगर आप कह रहे हो कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं तो सचमुच जाने अनजाने में भी अगर मान लो पासवान आ जाते आपके घर में या कोई आ जाता आपके घर में और वो आपको प्रार्थना करते हुए देख रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आप अचानक से कोई खुदा का दास आ जाता है, परमेश्वर के लोग आ जाते हैं और देख रहे हैं कि आप लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, अपनी पत्नी से लड़ रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो ये एक स्वाभाविक चेहरा है कि हम चर्च में कुछ और हैं और हमारा असली जीवन कुछ और। हमें दो जीवन नहीं जीना। परमेश्वर का कलाम साफ शब्दों में कहता है कि जिस रीति से एक नदी में से दो तरह के पानी नहीं बह सकते। एक नदी में या तो खारा पानी बहेगा या तो मीठा पानी बहेगा, या फिर एक पेड़ में दो तरह के फल नहीं लग सकते। अगर एक पेड़ है जिसमें सेब का पेड़ है तो उसमें सेब ही लगेगा, उसमें हम अंगूर की अपेक्षा नहीं कर सकते। उसी रीते परमेश्वर का कलाम कहता है जिस जुबान से तुम परमेश्वर की आराधना करते हो उसी जुबान से तुम दूसरों को गाली मत दो, उसी जुबान से तुम बुरी भली बातें मत बोलो। हालेलुया। हम इसी जुबान से हालेलुया हालेलुया बोलते हैं और इसी जुबान से हम गंदी बातें और बुरी भली बातें हम बोलते हैं। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। हालेलुया। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था ताकि आपको समझ आए। अब आपको समझ आई ना कि अगर मान लो इनकेस आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, देखो हमारा एक शारीरिक जीवन है, एक शरीर है, ये जो जीवन है वो एक शारीरिक शरीर है और शरीर में बीमारियां भी आ सकती हैं, प्रॉब्लम भी आ सकती है, परेशानियां भी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से पीछा छुड़ा ले या हम खुदा से दूर हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपको उस सिचुएशन में और मजबूत होना है।
आपको उस सिचुएशन में और आगे बढ़ना। हालेलुया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस खुदा ने 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 लोगों को खिलाया, वो आपके महीने को चलाना जानता है, वो आपके अन्न भंडारों को आशीषित करना जानता है। जिस परमेश्वर ने, आपको पता है ना, प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा है। आपको पता है ना, हम जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो सच्चा है। जिस परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली से 10,000 लोगों को खिलाया, और आज आपके पास पैसे नहीं है, आपने वो पैसे बीमारी पर लगा दिए, अपनी पत्नी की चंगाई के लिए लगा दिया, या अपने बच्चों की चंगाई के लिए लगा दिया, या खुद के लिए इस्तेमाल कर लिए। हालेलुया। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। हालेलुया। आप कह रहे चलो कोई बात नहीं है मेरे पास पैसे, लेकिन चर्च तो जाना है, प्रार्थना तो करना है, दुआ तो करना है, वचन तो पढ़ना है। और जब आप ये चीजें करते हो, परमेश्वर आपको देखता है, खुदा आपको देखता है, और जैसा परमेश्वर ने वो चमत्कार पहाड़ी उपदेश देते हुए किया था, वैसे ही वो आपके जीवन में करता है। क्योंकि देखो, जो जरूरी था उसमें आपने पैसे लगा दिए, कि बीमारी को ठीक करना जरूरी था, आपने लगा दिया। अब पूरा महीना क्या है, भोजन वस्तु की जरूरत है ना, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए छत, और अन्न भंडार की, इन सब की जरूरत है। और आपके चावल के डब्बे के अंदर आपका चावल 2 किलो बढ़ जाए, किसको पता? हालेलुया। या आपके आटे के डब्बे के अंदर आटा बढ़ जाए, क्या कोई बता सकता है? या आपका सिलेंडर के अंदर गैस बढ़ जाए 1 किलो या 2 किलो, जैसे कि आपके पूरा महीने के हिसाब से होना चाहिए, क्या किसको पता? हालेलुया। क्या उस परमेश्वर के लिए नामुमकिन है इन चीजों को करना? हमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम कभी गौर भी नहीं करते कि मेरा जो आटा 15 दिन चलता था, ये महीने कैसे चल गया। मेरा जो सिलेंडर 1.5 महीना चलता था, 2 महीने कैसे निकल गया। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के लिए ये सारी चीजें करना कोई नामुमकिन बात नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 कुरिन्थियों 9:8 में, कोई भी पढ़े इसको। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। इसी वचन को ध्यान से गौर करना, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता है। तो मुझे तो विश्वास है कि परमेश्वर मेरे अन्न भंडार को बढ़ाने की ताकत रखता है। मुझे तो विश्वास है कि वो मेरे सिलेंडर के गैस को बढ़ाने की ताकत रखता है। मुझे तो विश्वास है कि वो मेरे फल सब्जियों को बढ़ाने की ताकत रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर का कलाम भी कहता है, दोबारा पढ़ेंगे इससे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हमें विश्वास है, और परमेश्वर कहता है कि वो कर सकता है। हालेलुया। तो ये हमारा परमेश्वर। तो आपको आपके सवाल का जवाब मैं विश्वास करता हूं कि आपको मिल गया होगा, कि जब आप विश्वास के साथ खुदा के पीछे चलोगे, ऐसे नहीं कि हमने एक संडे हमने वचन पढ़ा, अगले संडे हमने छुट्टी मार ली, ऐसे नहीं होता है। जो खुदा को समय देता है, परमेश्वर उसको समय देता है। आपको पता है कि आज प्रार्थना करना है, लेकिन नहीं, आज मेरा मन नहीं है। आपको पता है वचन पढ़ना है, मेरा मन नहीं है। तो परमेश्वर का भी ऐसे ही होगा, क्योंकि जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो, उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो जब हम अपनी सिचुएशन को जिस हिसाब से चलाएंगे, उसी हिसाब से तो परमेश्वर भी तो करेगा ना, क्योंकि जितना आप बोओगे उतना ही काटोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 2 गज में बो दिया है, लेकिन 100 गज के हिसाब से मैं अनाज या अपने अन्न भंडार को काटूं, तो कभी मुमकिन नहीं होगा। तो जितनी आपको आशीषें चाहिए, उतनी ही आशीषों के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। खुदा का कलाम साफ शब्दों में कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तभी तुम्हारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी। हालेलुया। ऐसे नहीं होंगी कि आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, उसके बाद अगले दिन नहीं किया, ऐसे नहीं। तो परमेश्वर भी आशीष भी उसी तरीके के देता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचन के द्वारा आशीषित करें। हम एक खास वचन की ओर बढ़ेंगे, निकालेंगे मत्ती अध्याय 21।
और आज के इस दिन के विशेषता को जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता है आज क्या है, पाम संडे है, प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। वो समय जब प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के लगभग एक हफ्ते पहले प्रभु यीशु मसीह का आगमन यरूशलेम में होता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु मसीह राजा के समान घोषित किया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह एक महाराजा के समान घोषित किया जाए, जैसा कि भविष्यवाणी के मुताबिक वो भविष्यवाणी पूरी हो जिसमें ये लिखा गया है, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आएगा जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करेगा। हालेलुया। एक राजा आएगा जिसके कांधे पर प्रभुता होगी। हालेलुया। और वो राजा यीशु मसीह आज के दिन बने थे। आज के दिन वो राजा बने थे, लेकिन वो राजा दो तरह के होते हैं। एक वो राजा जिनके पास बहुत बड़ा महल होता है, जिनके पास घर होता है, जिनके पास नौकर चाकर, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है, आगे पीछे लोग घूमते फिरते हैं। एक वो राजा, एक राजा वो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा राज्य और है और मेरा राज्य और है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जो राजा बने थे, वो राजा महल वाले राजा नहीं, वो राजा जिसने हम सबके गुनाहों को अपने ऊपर उठाना था, वो राजा बलि का मेमना। हालेलुया। जिससे बलि किया जाएगा, जिससे बलि किया जाना था हम सब के लिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं यरूशलेम में विजय प्रवेश प्रभु यीशु मसीह का, मत्ती अध्याय 21 वचन 1 से। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हालेलुया। तो देखो, यीशु मसीह के राजा बनने के लिए कुछ रीति थे, कुछ रिवाज थे, कुछ नियम थे। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जाओ, उस गांव में जाओ और उस गांव में जा करके गदही के बच्चे को ले आओ, और अगर कोई मना करे तो उसको ये बोल देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है और जो राजा है उसको इसकी जरूरत है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं आगे 4 में, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। हालेलुया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा। हम इस वचन को खोल कर रखेंगे और एक वचन और निकालेंगे। हालेलुया। यशाया अध्याय 62 62 वचन 11। अध्याय 62 62 62 का 11 हम पढ़ेंगे। देखो, यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरे उद्धारकर्ता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का कलाम के परमेश्वर के कलाम के मुताबिक, देख तेरा राजा, हे सिय्योन देख तेरा राजा आता है। तो ये भविष्यवाणी पुराने नियम में कर दी गई थी बहुत समय पहले, यीशु मसीह के आने से 2000 साल पहले, उससे भी शायद कहीं पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। और वो भविष्यवाणी के मुताबिक वो राजा कौन था? यीशु मसीह। और जब
यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि जा करके उस गधी को ले लेना, और जब लेना और अगर वो पूछे भी कि क्यों ले जाते हो तो उन्हें ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है पुराने नियम के मुताबिक। क्योंकि अगर और जब उन्होंने इस बात को बोला कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब उन्होंने उस गधी को क्या कर दिया, दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो पुराने नियम को जानते थे, पुराने नियम को जानते थे, इसका मतलब वो उस भविष्यवाणी को भी जानते थे जिससे पूरा होना था। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं 6 से। चेलों ने जाकर यीशु से उनसे कहा था, वैसा ही किया और गधी और बच्चों को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पे बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कह रही थी, दाऊद की संतान होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश होता है, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस गधी पर बैठ करके यरूशलेम में प्रवेश करते हैं राजा के समान, तो जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, जितने भी गरीब लोग, छोटे लोग, वो सब अपने कपड़े ला करके यीशु मसीह के सामने बिछा देते हैं, और खजूर की जो डालियां होती हैं उनको हिलाते हुए यीशु मसीह का खुशी से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। जब ऐसा हुआ तो पूरे नगर में क्या हो गया, हल्ला मच गया, हल्ला गुल्ला हो गया, और वहां पर सब लोग पूछने लगे ये कौन है। हालेलुया। सब लोग पूछने लगे, और यीशु मसीह राजा के समान वहां पे प्रस्तुत किया गया, और यीशु मसीह को कहा गया कि ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता प्रभु यीशु। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया पुराने नियम के मुताबिक, एक राजा जो सियोन के लिए आएगा। सियोन कौन है? हम सब। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आता है, और उस राजा की कुर्बानी होगी। आप खुद सोचो, उस समय तो वो खुशी की बात है कि पाम संडे मनाया जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अंदर पता है कि आज ये लोग, जो लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, यही लोग मुझे क्या करेंगे, ठुकरा देंगे। इन्हीं लोगों के लिए मैं कुर्बान किया जाऊंगा, इन्हीं लोगों के लिए मैं कोड़े खाऊंगा, इन्हीं लोगों के लिए मेरे सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा, मेरे कपड़े फाड़े जाएंगे, मेरी दाढ़ी नोची जाएगी, मुझे क्रूस पर टांगा जाएगा, मेरे हाथों पर पैरों पर कील ठुकाया जाएगा। आज ये मेरा स्वागत कर रहे हैं एक राजा की तरह, लेकिन आने वाले समय में यही लोग मेरी मौत का कारण बनेंगे। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे नियमों को पूरा किया जिसे पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। कि अगर आपको पता हो कि इस हफ्ते के शुक्रवार वाले दिन आपकी मौत होने वाली है, तो आप तो वैसे ही डर के मारे कांप जाओगे। हालेलुया। और आपका हर दिन क्या होगा, मौत से कम नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस दुख को, इस दर्द को अपने सीने में दबा करके रखा, सिर्फ हम सब के छुटकारे के लिए। उन्होंने उस मौत के दुख को अपने सिर पर आने दिया, उस तकलीफ को अपने सिर पर आने दिया। तो हो सकता है कि पाम संडे खुशी का दिन हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए खुशी का दिन नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये उस राजा के का स्वागत था जिसकी बलि होने वाली है, उस मेमने का स्वागत था जिसकी बलि होने वाली है हम सब के लिए। हालेलुया। जैसे बलि के समय में एक मेमने को सजाया जाता है ना, उसको नहला धुला करके, ये जिसकी बलि दी जाती है उसको साफ सुथरा किया जाता है, उसके लिए स्थान को उचित किया जाता है। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह की बलि होने से पहले, उनकी कुर्बानी होने से पहले यीशु मसीह को सजाया गया, सजाया गया, उनको राजा बनाया गया, उनका स्वागत किया गया एक राजा की तरह, और आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया। हालेलुया। तो ये था पाम संडे, जो हम सब के लिए एक खुशी का समय था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए खुशी का समय नहीं था। हम सब के लिए खुशी का समय, या उस सियोन के लिए खुशी का समय क्यों था? क्योंकि वो काफी सालों बाद, काफी वर्षों बाद वो भविष्यवाणी पूरी होने जा रही थी, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई।
हालेलुया। लोग क्यों खुश थे? लोगों ने क्यों अपने कपड़े वहां पर बिछाए? लोग खजूर की डालियां क्यों लेकर के प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते थे, होशाना करते थे? क्योंकि ये वो दिन था जब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक हफ्ता रह गया है जब हम सबके पापों और गुनाहों के लिए एक निर्दोष को कुर्बान किया जाएगा। हालेलुया। और हम सब क्या हो जाएंगे? पापों से छुटकारा पा लेंगे। और तब जब हम पापों से छुटकारा पा लेंगे तब हम परमेश्वर के करीब हो जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपको ये बोले कि आपको परमेश्वर के करीब होने के लिए सजाओं को उठानी पड़ेगी, तो आप सजाओं को नहीं उठाओगे। आपको मैं बोलूं आपको कोड़े खाने पड़ेंगे, आपको क्रूस पर लटकना होगा, आपको आपके हाथों पैरों में कील से ठोकना होगा, तो आप नहीं करोगे, इसके लिए हामी नहीं भरोगे। लेकिन हम वो लोग क्यों खुश थे? क्योंकि हमारी जगह ये लेने वाला था, हमारी जगह प्रभु यीशु मसीह लेने वाला था, इसलिए वो खुश थे, इसलिए वो आनंदित थे, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। क्योंकि उन्हें पता चला कि कोई एक है जो हमारे गुनाहों के लिए सीना ठोक कर खड़ा होने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया भविष्यवाणी के मुताबिक, और इन बातों को हमने देखा और सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया अपनी कुर्बानी देकर, अपने जीवन को दे करके। तो हमें अपने जीवन को पाप से, श्राप से, बुरी बातों से, गलत बातों से जितना हो सके दूर रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए हमें नहीं चुना। परमेश्वर ने हमें इन सबसे दूर करने के लिए चुना, और इसके लिए परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी नहीं दी। परमेश्वर ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी ताकि हम दोबारा इन हरकतों को ना करें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया खुदावंद। केवल वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले हो सके। जितना भी कलाम सुना गया, वचन सुना गया, उसके मुताबिक एक अच्छा जीवन जिए, बरकतों और आशीष को हासिल करें। दया करे, कृपा करे, रहम करम वाला हाथ बनाए, आगे बढ़ने में मदद करे, सहायता करे। खुदावंद ईमानदारी सच्चाई से खुदावंद अपने बच्चों को चलाए और उनके जीवन को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। दया करे, कृपा करे, आपकी अगुवाई आपके लोगों के जीवन में मुकम्मल होती है। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर आने वाले समय तक हम सबके साथ होती रहे। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के पवित्र और जिंदा सामर्थी नाम से सभी मिलकर बोले आमीन। हालेलुया। और गुड फ्राइडे।